मोदी जी का दुनिया में डंका बज रहा था। हम विश्व गुरु हैं। मोदी जी रोज अमेरिका जा रहे थे, रोज यूरोप का टूर कर रहे थे और यहाँ का टीवी अखबार क्या बता रहा था कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। मोदी जी वॉर रुकवा दे रहे हैं रसिया और यूक्रेन का। ट्रंप उनका लंगोटिया यार है। यहाँ भक्त क्या कह रहे थे, वो हिंदू है, दीपावली मनाता है, होली मनाता है, वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। अब सोचिए क्या हुआ है। याद है महिलाएं रोती थी वहां, मोदी मोदी मोदी। कौन लोग थे? एनआरआई। और सबसे ज्यादा इस खबर को सवर्ण समाज को देखना चाहिए। अमेरिका में कौन सबसे ज्यादा रहता है? भारत का सवर्ण समाज। जब दलित पिछड़ा जाने लगा तो वहां साजिश की गई और उनको यही ट्रंप हथकड़ी में बांध कर भेजा और यहां पटक दिया। तो भी मोदी जी चुप रहे। उसी समय मोदी जी ने अगर लाल आंख दिखाई होती, जो चाइना को नहीं दिखा पा रहे हैं, तो ट्रंप की इतनी हैसियत ना होती। जबरदस्ती जब आप किसी के गले पड़िएगा, जब किसी राष्ट्रपति के शपथ में न्योता के लिए आप अपने विदेश मंत्री को भेज दीजिएगा, तो वो तो आपको हल्के में लेगा ही। सोचिए, उसने मुकेश अंबानी को बुलाया लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया। ये जबरदस्ती हंसना, गले पड़ना, ये विदेश नीति नहीं थी, ये प्रचार तंत्र था। और मनु मीडिया को इस काम के लिए लगाया गया था और इसका खामियाजा अब देश भुगत रहा है। उन छात्रों का क्या होगा जो अमेरिका जाकर पढ़ना चाहते थे, या उन छात्रों का क्या होगा जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं? उन तमाम जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनका क्या होगा जो अमेरिका में काम कर रहे हैं? एक साल अगर उनको अमेरिका में काम करना है तो लगभग 90 लाख रुपए उनको देने पड़ेंगे सरकार को। अब 90 लाख मतलब समझ रहे हैं? 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 7.5 लाख रुपए महीना तो सिर्फ अमेरिका को देना होगा। अब एक ही रास्ता है कि आप भारत आ जाइए और देखिए यहाँ का सड़क, देखिए यहाँ की बिजली, और कीजिए मोदी मोदी। जो 7.5 लाख रुपया पर वहां काम कर रहे हैं, या 8 लाख, 5 लाख, 4 लाख पर, अब वहां इनको 60,000 में काम करना होगा, 1 लाख में, तब पता चलेगा अमेरिका में बैठ के मोदी मोदी करना कितना आसान होता है। वहां की शानदार सड़कें, शानदार बिजली, शानदार बच्चों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में मजा ले रहे थे और यहां मोदी मोदी कर रहे थे और हम लोग देशद्रोही थे। सोचिए, 90 लाख 88 लाख रुपए तो अभी के हिसाब से डॉलर का रेट है, कुछ और बढ़ जाएगा। सोचिए, अफरा तफरी मची हुई है। जो लोग भारत में हैं वो तुरंत इसको लागू होने से पहले अमेरिका लौट जाना चाहते हैं ताकि 6 लाख रुपए देके ही 1 साल के लिए वहां रह जाए। और उसका फायदा एयर इंडिया उठा रहा है, कह रहा है कि किराया बढ़ा दिया गया है। हर जगह लूट मची है। यह है आपकी विदेश नीति और ये सब कुछ मीडिया के लिए। और मीडिया क्या कह रहा है कि H1B वीजा के लिए 90 लाख रुपए देने से अमेरिका का नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा भाई? क्या नुकसान होगा बताओ तो सही। तो अमेरिका में मजदूरों की कमी हो जाएगी। अरे आज के समय में दुनिया भर में लोग ट्रेंड बैठे हुए हैं, अमेरिका में काम करने वाले की कमी हो जाएगी। जब 50% टैरिफ लगा तो यही मनु मीडिया कह रही थी अमेरिका का नुकसान हो जाएगा। हमारे कपड़ा व्यवसायी, झींगा व्यवसायी, कालीन व्यवसायी बर्बाद हो रहे हैं और मोदी जी के मुंह से टॉ नहीं निकल रहा है। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए क्या हालत हो गई है देश की और विदेश नीति की। ये जो विदेश लोग मोदी मोदी करते थे, ये भक्त हैं। भारत से कुछ भक्तों को ले जाया जाता था। क्या डील हुई, क्या बात हुई, क्या विदेश नीति है, ये कभी नहीं बताया गया। ये विदेश नीति नहीं थी। प्रधानमंत्री का विदेश दौरा एक प्रचार था जिसे यहाँ के गरीब और मिडिल क्लास और भक्तों के दिमाग में डाला जाए कि ये बहुत बड़े राष्ट्र नेता हो गए, विदेशी विश्वव्यापी नेता हो गए हैं। अरे हमें खुशी होती आप विश्वव्यापी नेता बनते। भारत के भक्तों को झूठ बोल के ठग लीजिएगा। दुनिया के प्लेटफॉर्म पर वो आपकी अर्थव्यवस्था क्या है, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, उस पर बात होती है। मनमोहन सिंह इसीलिए याद आ रहे हैं। आप सोचिए, तो आपको अभी भी लगता है ट्रंप ने
H1 वीजा का महंगा करने का इंपैक्ट बता रहा हूं। अब अमेरिका जाने का सपना ध्वस्त, अमेरिका पढ़ने का सपना ध्वस्त, अमेरिका में काम करने का सपना ध्वस्त, और जो अमेरिका में काम कर रहे हैं उनका भारत लौटना होगा। अब आके परमानेंट यहां मोदी 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 करेंगे, देख लीजिए। दूसरा, ट्रंप ने झटका दिया, 50% टैरिफ लगा दिया, बिजनेस बर्बाद कर दिया। कह रहा ऑपरेशन सिंदूर हमने रुकवाया। अरे मोदी जी, अब तो कम से कम इसके खिलाफ बोलिए। आप सोचिए, जब कोई देश आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से मजबूत होगा तभी दुनिया में उसकी साख बढ़ेगी। और वो कैसे होगा? वो भक्ति से नहीं होगा, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से होगा, वो पढ़ाई लिखाई से होगा, वो स्कूल अस्पताल से होगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो 10-15% जो भक्त लोग हैं, ये नहीं समझेंगे, क्योंकि इनके बच्चे के लिए स्कूल है, कॉलेज है, शहर पर कब्जा है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं, और देश को 10 साल में कहां से कहां पहुंचा दिया गया है। ये देखिए सोशल मीडिया पर उसको ढूंढिए, उस लौंडे को जो कहता था तू क्या है। वो कहता था हमें बुलडोजर राज चाहिए। आप दिन भर हिंदू मुस्लिम कीजिए, अरे आप भारत में जातिवाद फैला लेंगे, यहां के बच्चों का मेरिट कत्ल कर देंगे। अब अमेरिका को कैसे समझाएंगे? और सोचिए, तो कह रहे थे ट्रंप दोस्त हैं, यही दोस्ती है। चीन भी हमारा सगा नहीं है, हमारा दोस्त था रूस, उससे भी मोदी जी ने रिश्ते खराब करवा दिए। आप बताइए, आप समझिए क्या चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी ढुलमुल नीति थी। हमारी नीति नैम कंट्री की थी, ना हमारा अमेरिका सगा था ना चीन सगा था। हम बीच के रास्ते पर चलते थे और दोनों दबाव में रहता था, क्योंकि हमारे साथ पूरा मिडिल ईस्ट मुस्लिम देश खड़ा होता था, पूरा लैटिन अमेरिका खड़ा होता था, क्यूबा, स्पेन, हमारे साथ पूरा साउथ ईस्ट एशिया खड़ा था। 100 देशों का नेतृत्व करता था भारत। लेकिन सोचिए, आपने, आपकी विदेश नीति ने, क्या ये प्रधानमंत्री की फेलियर नहीं है? क्या ये विदेश मंत्री की फेलियर नहीं? इसके लिए कौन सा नेहरू आ जाएंगे? आप ट्रंप को कह रहे हैं हमारा लंगोटिया यार है, आप ट्रंप के लिए प्रचार करने गए थे। हमें ट्रंप से कोई हमदर्दी, अब तो कम से कम बोलिए कि ट्रंप गलत है। ट्रंप पाकिस्तान का यार है, मुनीर को बिरयानी खिलाता है। ट्रंप हमारा सगा नहीं है। अरे स्टैंड लेना पड़ता है। सोचिए अब उन लोगों का क्या होगा। सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी समय है, हम भारत के सरकार के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं। वो देश के लिए स्टैंड तो लें। वो कह रहे थे एक दिन कि हमारे निजी रिश्ते खराब होंगे लेकिन देश के रिश्ते अच्छे रखेंगे। सारा देश का रिश्ता खराब हो रहा है, आपका निजी रिश्ता अच्छा बना हुआ है, क्योंकि आपके जन्मदिन पर ट्रंप बधाई दे रहा है कि हमारे आप अच्छे दोस्त हैं। मीडिया यही चला रहा है, लेकिन देश को झटका दे रहा है। हमारा एक बंदरगाह था जिसको हम भारत ऑपरेट करता था ईरान में, चाबदार, उसका भी उसने लाइसेंस रद्द कर दिया, उस पर भी सख्ती बरत दी। हमें पाकिस्तान से न होकर सीधे हम यूरोप जा सकते थे, अमेरिका जा सकते थे, उस बंदरगाह के जरिए हमारा सामान जाता था। उसका भी ऑपरेशन कैंसिल कर दिया उसने। 50% टैरिफ लगा के हमारा बिजनेस बर्बाद कर दिया। यूरोपियन देशों को कह रहा है कि भारत पर 100% टैरिफ लगाओ। क्यों? क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, और तेल से किसको फायदा है? किसी आम भारतीय को 1 रुपए का फायदा नहीं है। तेल इनके दोस्त बेच रहे हैं, तेल इनके दोस्त अंबानी बेच रहे हैं। तो सोचिए किस तरह से, क्या भारत के प्रधानमंत्री ने कॉरपोरेट के आगे सरेंडर कर दिया है? क्या इस देश में सिर्फ अंबानी अडानी का भला हो रहा है और बाकी छोटे बिजनेसमैन जीएसटी से बर्बाद हो गए? अगर जीएसटी सही थी तो हटाया क्यों? और जब लूट लिया तब जीएसटी हटाया। अब अंबानी और अडानी के चलते लोग कह रहे हैं कि अडानी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ट्रंप के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, सीज फायर करवा दिया, हमारा पीए के ऊपर कब्जा हो जाता। पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ कैंपेन चला रहा है ट्रंप। उसके बाद भी ये कहते हैं कि हमारी अच्छी दोस्ती है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस सब के लिए जिम्मेदार इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया है, जो सिर्फ नरेंद्र मोदी के प्रचार में लगा रहा। उसने नरेंद्र मोदी को आगाह नहीं किया, देश को आगाह नहीं किया कि विदेश नीति का मतलब सिर्फ खीसे निपोरना नहीं होता है, गले पड़ना नहीं होता है। उसके लिए
आपको देश मजबूत करना पड़ेगा। देश में जातिवाद, सांप्रदायिकता खत्म करनी पड़ेगी। देश को मजबूत बनाना पड़ेगा। लेकिन भक्त क्या कर रहे हैं? नो कॉलेज, नो यूनिवर्सिटी, नो पढ़ाई लिखाई, नो स्कूल, अस्पताल, दवाई, सिर्फ धर्म धर्म धर्म, जाति जाति जाति, जाति और धर्म के नाम पर देश को कमजोर किया जा रहा है और हमारी इसीलिए छवि दुनिया में खराब हो रही है। और प्रधानमंत्री की विदेश नीति की फेलियर है। वो अमेरिका से हित नहीं साध पा रहे हैं। चाइना हमारा सगा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सेना ने कहा कि चाइना ने मदद की है। दुनिया में हमारे साथ आज के डेट में कोई खड़ा नहीं है। आप सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।